हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 68th बीपीएससी करंट अफेयर सेशन। ये सेशन हम लोग 68th बीपीएससी जो आने वाला एग्जाम है पीटी उसके लिए रन कर रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 सीरीज अपलोड कर चुके हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट सीरीज है जिसमें हम अगेन बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे और फैक्चुअली कवर करेंगे ताकि हम फैक्चुअली करेक्ट हो सके, ताकि नेगेटिव मार्किंग जो है उससे हम बच सके। सो लेट्स बिगिन द सेशन। रिसेंटली जो फेमस फोक आर्टिस्ट है, बिहार के फेमस फोक आर्टिस्ट मैथिली ठाकुर को रिसेंटली बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को। इससे पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो मनोज तिवारी थे और उससे भी पहले पंकज त्रिपाठी थे। तो रिसेंटली जो बिहार के जो ब्रांड एम्बेसडर है खादी के, वह मैथिली ठाकुर को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। नेक्स्ट, अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है कि पर 1 लाख वुमेन पे 118 जो मदर्स है वो डाई हो जाते हैं ड्यूरिंग द बर्थ। 118 मदर्स डाई पर 1 लाख इन बिहार व्हाइल गिविंग बर्थ टू चाइल्ड। जब बच्चे को जन्म देते समय 1 लाख में से 118 वुमेन्स का बिहार में डेथ हो जाता है। यह रिपोर्ट आया है रिसेंटली। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग विल बी इंस्टॉल्ड इन बिहार कैथी वालिया। अभी रिसेंटली बिहार में के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कैथीवालिया वहां पे ईस्ट चंपारण में एक जगह है, वहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग को इंस्टॉल्ड किया जाना है और इसका इनॉग्रेशन जो है वह 2024 में होगा। सो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग कहां स्टैब्लिश होना है, तो कैथीवालिया में स्टैब्लिश होना है, जो कि ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका इनॉग्रेशन 2024 में होगा। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ गिविंग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार टू फेमस यूथ फोक सिंगर मैथिली ठाकुर। अगेन रिसेंटली मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार देने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। और ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार है, यह 40 वर्ष से कम उम्र के जो कलाकार होते हैं, जो सिंगर होते हैं, उन्हें सिंगिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन उनका एज जो है वो अंडर 14 और अंडर 40 होना चाहिए, तभी यह पुरस्कार दिया जाता है। और रिसेंटली यह अनाउंसमेंट मैथिली ठाकुर के लिए हुआ है। नेक्स्ट, रिसेंटली बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बिहार के 8067 पंचायत में लाइटनिंग कंडक्टर को इंस्टॉल्ड करना है। यह डिसीजन हुआ है बिहार स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा कि बिहार के 8067 पंचायत में लाइटनिंग कंडक्टर को इंस्टॉल करना है। क्योंकि आपने न्यूज में सुना होगा कि बिहार में कुछ सालों में वज्रपात से, लाइटनिंग से बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया है। इसीलिए इस क्षेत्र में यह स्टेप लिया गया है और इसी से जुड़ा बिहार जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया था, इंद्र वज्र ऐप फॉर अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि यह अर्ली वार्निंग दिया जा सके ताकि लोग उससे लाइटनिंग से बच सके। अब ये कितने पंचायत में इंस्टॉल्ड हुआ यह लाइटनिंग कंडक्टर, तो याद रखिएगा 8067 पंचायत में यह इंस्टॉल्ड हुआ है। नेक्स्ट, रिसेंटली आफ्टर 22 ईयर्स 22 साल बाद फिर से बरौनी का जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। 22 सालों बाद, आज से 22 साल पहले इसमें जो प्रोडक्शन होता था फर्टिलाइजर का वो रुक गया था, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें 22 सालों बाद बरौनी के जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन फैक्ट्री है वह फिर से रीस्टार्ट हो चुका है। वहां से प्रोडक्शन एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो गई है। वी सुंदरराजन ऑफ चेन्नई, जो वी सुंदरराजन है जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं,
उन्हें रिसेंटली पटना बिहार के जो सबसे बड़े मंदिर महावीर टेम्पल का फर्स्ट सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया गया है। भी सुंदर रंजन को पटना महावीर मंदिर का फर्स्ट सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया गया है, जो कि बिलोंग करते हैं चेन्नई से। नेक्स्ट, जो बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है, जो कि जिसका पीरियड 2016 से 22 था, अभी रिसेंटली उसको एक्सटेंड करके दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। इसे दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अर्लियर इसका जो पीरियड था वह 2016 से 22 था, लेकिन अब इसका पीरियड 2025 तक कर दिया गया है। इलेक्शन आइकन ऑफ बिहार एट प्रेजेंट पंकज त्रिपाठी, और ये इलेक्शन आइकन बिहार के भी हैं एट प्रेजेंट, और इंडिया के भी इलेक्शन आइकन एट प्रेजेंट पंकज त्रिपाठी ही हैं। नेक्स्ट, बिहार को रिसेंटली सेकेंड प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर क्लीननेस कैंपेन। क्लीननेस कैंपेन के लिए बिहार को रिसेंटली सेकेंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट प्राइज जो है वह कर्नाटक को गया है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि क्लीननेस कैंपेन में बिहार को कौन सा प्राइज हुआ है प्राप्त, तो सेकेंड प्राइज दिया गया है बिहार को फॉर क्लीननेस कैंपेन। आपने देखा होगा कि अभी जो म्युनिसिपैलिटी है अब आपको जो कूड़े कचरे उसको सेग्रीगेट करने पे जोर दे रही है, इसलिए बिहार को बढ़ते हुए कदम जो सफाई के एरिया में, इसे दूसरा स्थान अभी प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रबी महाअभियान। रिसेंटली जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने 19 अक्टूबर 2022 को रबी महाअभियान शुरुआत किया, लॉन्च किया। इसका मेजर जो मकसद है कि रबी फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, इसीलिए यह अभियान 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। क्योंकि बीपीएससी का आप नेचर देखेंगे तो उसमें स्कीम के लॉन्च डेट को भी पूछ लिया जाता है, सो आप इन डेटों को भी जरूर याद रखें। रिसेंटली यशिता सिंह जो कि पटना के एक रेसिडेंट है, उन्हें बीसीसीआई के द्वारा सिलेक्ट किया गया है फॉर वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए। बीसीसीआई ने रिसेंटली यशिता सिंह जो कि पटना की रेसिडेंट है, उन्हें सिलेक्ट किया है फॉर वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी। सेकेंड नेशनल पिकेल बॉल चैंपियनशिप जो कि रिसेंटली इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, इस चैंपियनशिप में बिहार ने टोटल 6 मेडल्स जीते हैं। जो पिकेल बॉल चैंपियनशिप हुआ कहां हुआ, इंदौर में हुआ मध्य प्रदेश में। वहां उस चैंपियनशिप में बिहार ने कितने टोटल मेडल जीते हैं, तो 6 टोटल मेडल जीते हैं। रिसेंटली लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो बिहार सोशल डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम, launched on 30th of October 2022 to solve financial crisis of widows। इसका मेजर एम क्या है लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का, कि जो विडोज है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। और यह स्कीम लॉन्च कब हुआ, तो याद रखिएगा डेट 30 अक्टूबर 2022 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। कि जो वुमेन्स हैं, जो वुमेन इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, स्पेशली विडोज को। नेक्स्ट, फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ द नेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन पटना। हमारे भारत का सबसे पहला एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी जो है वह पटना में एस्टैब्लिश होगा। ये डिसीजन लिया गया है कि कंट्री का फर्स्ट एनिमल जो साइंस यूनिवर्सिटी है वह पटना बिहार में एस्टैब्लिश होने जा रहा है। नेक्स्ट, रिसेंटली नालंदा डेयरी को बेस्ट डेयरी सर्टिफिकेशन स्कीम जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है। रिसेंटली उसे CAS कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, जो कि फर्स्ट डेयरी है जिसने इस सर्टिफिकेशन को प्राप्त किया है, क्योंकि नालंदा डेयरी को बेस्ट डेयरी माना जा रहा है।
यह अवार्ड जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा दिया जाता है। और नालंदा जो डेयरी है पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट डेयरी माना जाता है, इसीलिए उसे यह सर्टिफिकेशन अवार्ड दिया गया है, कैस कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम सर्टिफिकेशन अवार्ड। नेक्स्ट, द मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय CM नीतीश कुमार ऑन 15th of September 2022। रिसेंटली 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट जो योजना है वह बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि ग्रामीण इलाकों में जो सोलर लाइट्स हैं वहां पे उसे इंस्टॉल किया जा सके और सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा सके, रोशनी प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ पे बिहार में भी इंफेसाइज किया जा रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसे कम किया जाए, इसलिए बिहार ने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी भी लॉन्च किया है। और इसी क्षेत्र में ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ाया जा सके, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना लॉन्च किया गया, ताकि ग्रामीण इलाकों में सोलर के मदद से, सोलर हीट की मदद से वहां पे लाइटनिंग प्रोवाइड किया जा सके। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निहारिका कुमारी जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, उन्हें इंस्पायर अवार्ड स्कीम के लिए सिलेक्ट किया है। जो अब याद रखिएगा कि जो निहारिका कुमारी कहां से बिलोंग करती है, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने इंस्पायर इस अवार्ड के लिए उन्हें सिलेक्ट किया है। और यह जो इंस्पायर अवार्ड है वो टैलेंटेड जो बच्चे जो साइंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें दिया जाता है। अंडर द ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट, अभी एक प्रोजेक्ट चला हुआ है गवर्नमेंट का कि जो स्टेशन होते हैं उनमें, जो रेलवे स्टेशन है उनमें ग्रीनरी उसके सराउंडिंग जोन में बढ़ाया जाए। तो इसी क्षेत्र में इस ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के क्षेत्र में जो भागलपुर है रेलवे स्टेशन, उसे अभी सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेलवे स्टेशन को, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है, तो बिहार के भागलपुर स्टेशन को ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ। इसमें डिफरेंट ग्रेड होते हैं, गोल्डन ग्रेड, सिल्वर ग्रेड। तो रिसेंटली भागलपुर को सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है। बिहार क्रिमिनल केस, रिसेंटली NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया है जो कि 2021 का एक रिपोर्ट है, रिसेंटली इसे पब्लिश किया गया है। उसमें जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें बिहार का जो रैंक है वो 7th प्लेस पे है कि क्रिमिनल केसेस कितने बिहार में हो रहे हैं, तो उसमें बिहार का रैंक 7th पोजीशन पे है। नेक्स्ट, रिसेंटली डॉक्टर मधुबाला सिन्हा जो कि रेसिडेंट है मोतिहारी की, उन्हें रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया फॉर लिटरेरी क्रिएशन बाय हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जो मधुबाला सिन्हा है, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा है, वो डिफरेंट लैंग्वेज में लाइक हिंदी, मैथिली, इसमें उन्होंने बहुत सारे पोएट्री किए हैं। तो उनके इसी पोएट्री क्रिएशन के लिए हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो लिटरेरी अवार्ड्स के लिए दिया जाता है उन्हें रिकॉग्नाइज्ड किए हैं, ताकि क्योंकि उन्होंने पोएट्री के क्षेत्र में, चाहे वो मैथिली लैंग्वेज में हो, हिंदी लैंग्वेज में हो, उन्होंने बहुत सारे अच्छे पोएट्री लिखे हैं, इसलिए उन्हें यह हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के प्रोफेसर अरुण कुमार झा, उन्हें ब्रिटिश लिंगुआ ने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे टीचिंग के लिए 40 ईयर्स से चूंकि वो टीचिंग कर रहे हैं, तो उन्हें ब्रिटिश लिंगुआ ने उन्हें सम्मानित किया है फॉर प्रमोशन टीचिंग एंड लिटरली स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओवर ए पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। तो याद रखना है कि अरुण कुमार झा कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए, और क्या कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश टीचिंग करते हैं, इसलिए ब्रिटिश लिंगुआ ने इन्हें सम्मानित किया है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छे से टीचिंग कर रहे हैं सिंस 40 ईयर्स, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है ब्रिटिश लिंगुआ के द्वारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने इस सेशन में अपने करंट अफेयर्स का जो नंबर है उसे बढ़ा दिया है क्योंकि हमारे पास समय कम है, और
बहुत है बिहार से ही रिलेटेड, तो जल्द से जल्द कवर हो सके और आपको इसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए हमने नंबर ऑफ जो करंट अफेयर्स है आपके इस सेशन में हमने इंक्रीज कर दिया है और इसे हम फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लगातार बने रहें और इसे याद करें, अपना नोट डेवलप करें ताकि आपका एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन बिहार का करंट अफेयर मिस ना हो। थैंक यू।